ये आपका हो गया। चलिए अगला शस्त्र। शस्त्र हता नहीं हता रिपो भवन्ति प्रज्ञा हता रिपुः प्रज्ञा हता तो रिपुः सुहता भवन्ति शस्त्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरम् एकम् प्रज्ञाकुलञ्च विभवञ्च यशश्च हन्ति। शस्त्र हता निहता रिपो भवन्ति। रिपु यानी शत्रु, शस्त्र हता यानी मारे गए। शस्त्र से मारे गए शत्रु न ही हता नहीं मरते। हता यानी मरते। शस्त्र से मारे गए शत्रु नहीं मरते हैं। एक बार फिर से। शस्त्र से मारे गए शत्रु नहीं मरते हैं। शस्त्र से मारे गए रिपुः, शस्त्र से मारे गए शत्रु जो है न ही हता भवन्ति नहीं मरते हैं। शस्त्र से मारे गए शत्रु नहीं मरते हैं। अब दूसरा चरण में चलते हैं। प्रज्ञा हता रिपुः सुहता भवन्ति। किंतु प्रज्ञा यानी बुद्धि, बुद्धि से मारे गए शत्रु वास्तव में मारे जाते हैं। किंतु बुद्धि से मारे गए शत्रु क्या होते हैं? किंतु बुद्धि से मारे गए शत्रु वास्तव में मारे जाते हैं। कैसे? अगला। शस्त्रम निहन्ति पुरुषस्य शरीरम एकम। शस्त्र से मरकर मात्र शरीर को नष्ट किया जा सकता है। शस्त्र से मारकर मात्र शरीर को ही नष्ट किया जा सकता है। किंतु प्रज्ञा बुद्धि से मारे गए, बुद्धि से मारे जाने पर, परंतु बुद्धि से मारे जाने पर उनका कुल यानी वंश, वैभव, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, यश और यश या कीर्ति आदि सब कुछ नष्ट हो जाता है। एक बार फिर से देखें। शस्त्र हता न ही हता रिपुः भवन्ति। शस्त्र से मारे गए रिपुः शत्रु न ही हता नहीं मरते हैं। शस्त्र से मारे गए शत्रु नहीं मरते हैं। प्रज्ञा हता रिपुः, रिपुः यानी शत्रु, सुहता भवन्ति, परंतु बुद्धि से मारे गए शत्रु वास्तव में मारे जाते हैं। शस्त्र निहन्ति पुरुषस्य शरीरम एकम। शस्त्र से मारे गए शत्रु तो शरीरम एकम, एकमात्र शरीर से ही नष्ट किया जा सकता है। प्रज्ञा बुद्धि, किंतु बुद्धि से मारे गए शत्रु कुल, वंश, वैभव, धन संपत्ति और यश, कीर्ति, प्रसिद्धि से भी मारे जाते हैं, अर्थात सब कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक है। अगला सरल है। दीनान्ते पीबेद दुग्धम निशान्ते च पिबेत पयः भोजनान्ते पिबेत तक्रम किं वैद्यस्य प्रयोजनम। सरल है, याद करने लायक है ये श्लोक भी। एक बार फिर से। दिनान्ते पिबेत दुग्धम निशान्ते च पिबेत पयः भोजन धन अन्ते, यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। भोजन धन अन्ते, दीर्घ स्वर संधि, आ की मात्रा आया है देखो, ना के बाद। भोजन अन्ते पिबेत तक्रम किं वैद्यस्य प्रयोजनम। प्रयोजन यानी मतलब। सरल है इसका अर्थ। दिन के अंत में, अर्थात शाम को, दिन के अंत कब होता है? शाम को पिबेत पीना चाहिए। क्या चीज़? दूध। शाम के अंत में दूध पीना चाहिए। दिन के अंत में क्या पीना चाहिए? दूध पीना चाहिए शाम को। निशाधन अन्ते, दीर्घ स्वर संधि, निशाधन अन्ते, निशा यानी रात, अन्ते अर्थात रात्रि के अंत में। रात्रि के अंत में यानी सुबह। पिबेत पया, पया यानी जल, सुबह जल पीना चाहिए। सुबह क्या पीना चाहिए? जल पीना चाहिए। भोजन धन अन्ते पिबेत तक्रम, तक्रम यानी छाछ, जिसको ताज़ा बिलोया हुआ मही से मक्खन निकलता है, मक्खन मिला हुआ, उसको छाछ बोलते हैं। छाछ, दही और मही के बीच में छाछ बनता है, तो ताज़ा ताज़ा, बहुत खाने के बाद पीने से बढ़िया
भोजन को जल्दी पचाता है वो छाछ, सबके यहाँ बनता होगा। तो भोजनांते पीबेत तक्रम, तक्रम यानी छाछ, भोजन के अंत में छाछ पीनी चाहिए, भोजन के अंत में छाछ पीनी चाहिए। किम वैद्यस्य प्रयोजनम, किम वैद्यस्य प्रयोजनम, अगर ऐसा करते हैं तो चिकित्सक का क्या मतलब, चिकित्सक का क्या काम, ऐसा करने से चिकित्सक की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर से सरल है। दिनांते पीबे दुग्धम, दिन के अंत में अर्थात शाम को दूध पीना चाहिए। निशांते च पीबेत पयः, और रात्रि के अंत अर्थात सुबह जल पीना चाहिए, पयः पीना चाहिए, जल पीना चाहिए। भोजनांते पीबेत तक्रम, और भोजन के अंत में छाछ पीना चाहिए। ऐसा करने से वैद्य की आवश्यकता नहीं है। आज के लिए इतना ही।